पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 14 साल बाद बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। बांग्लादेश की बेमान एयरलाइन की पहली परवाज कराची पहुंचने पर वाटर सल्यूट। ढाका से कराची की इफ्तिताही परवाज में 162 मुसाफिर सवार थे। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। दोनों ममालिक मिलकर भारतीय इंतहा पसंदी का मुकाबला करेंगे। सिर्फ मुजस्मे खड़े करने से कोई हीरो नहीं बनता। हीरो वो हैं जो फील्ड मार्शल की तरह ताकतवर भारत को शिकस्त दे। कितनी बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई कि वहाँ काम भी नहीं हो रहा और काम बंद करके जो वर्कर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो भी है वो जा चुके हैं और उसके बाद किसी को परवाह नहीं कि वहाँ पर कोई डिच खुला रह गया है, कोई मैन होल खुला रह गया है, कुछ खुला रह गया, किसी को परवाह नहीं है वहाँ पर। और एसी साहब ये फरमा रहे हैं कि वो कभी वहाँ पर गए ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आप फिर किस चीज़ के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ज़रा मुझे इस बात का जवाब दें। गटर में गिरकर मां बेटी की हलाकत। वज़ीर आला पंजाब के अफसरान की सरजनिश। मुलव्विस 5 अफसरान को गिरफ्तार करने और कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ लेकर मुतासरीन को देने का हुक्म। आला सतह इजलास में मरियम नवाज ने कहा, DC लाहौर, MD वासा, DIG मुझे जवाब दें, ऐसा क्यों हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर को भी सजा मिलनी चाहिए। बाटी गेट वाक़े और कत्ल में कोई फर्क नहीं था। जिन्होंने इस जगह को खुला छोड़ा, क्या उनके घर में बच्चे नहीं। इदारों की गफलत और नाअहली से 2 कीमती जानें ज़ाया हुई। खातून नाले में 3 किलोमीटर दूर चली गई। लाहौर की इंतजामिया कहती रही कोई गिरा ही नहीं। ये लैया या बखर नहीं, लाहौर का मसरूफ तरीन इलाका है। अहलेहाना की मदद के बजाय थाने बंद करना ज्यादती थी। ताल्लुकात की बुनियाद बनाया गया। खातून की शिकायत मैन होल में गिरने की थी, ताल्लुकात की नहीं। नाअहली छुपाने के लिए मुजरिमाना कहानियां गढ़ी गई। सेफ सिटी कैमरों से मदद क्यों नहीं ली। मरने वाली बच्ची किसी इंतजामी अफसर की होती तो क्या पूरी मशीनरी हिल कर ना रह जाती। तामीराती काम लोगों की फिलाह के लिए हैं, उन्हें मारने के लिए नहीं। वाक़ई की जगह पर तामीराती काम जारी था। रिक्शे पर सवार होते वक्त मां और बेटी मैन होल में गिरे। वज़ीर आला मरियम नवाज को आला सतह इजलास में ब्रीफिंग बताया गया कि जाए वक़्वा को महफूज बनाने के लिए कोई इंतजामात नहीं थे। मां और बेटी ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से मैन होल में गिरे। शोहर ने बयान दिया कि एक शख्स ने कहा, तुम मजाक कर रहे हो, खातून गिरी है या नहीं। खातून की लाश 2 से 2.5 किलोमीटर आउटफॉल रोड से मिली। पानी निकालने वाली गाड़ी को वाक़े की जगह पहुंचने में 11 मिनट लगे। इब्तदाई तौर पर पहुंचने वाली टीम को अंधेरे के बायस खातून नजर न आई। मुतासरा फैमिली शोरकोट से सैर करने वाली लाहौर आई थी। मीनार पाकिस्तान के बाद दाता दरबार आई। खातून बच्ची समेत सेवरेज लाइन की मुंडेर पर बैठी थी, दोनों नीचे गिर गई। खातून के वालिद की मदियत में पर्चा दर्ज। नामजद प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल, साइट इंचार्ज अहमद नवाज गिरफ्तार। दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल। कॉन्ट्रैक्टर को शोकास नोटिस जारी। निस्पाक के रेजिडेंट इंजीनियर की मुअत्तली और महकमाना कार्रवाई और इंक्वायरी की भी सिफारिश। मंसूबे में निस्पाक टीम के किरदार की भी इंक्वायरी का हिस्सा बनाने का फैसला। सानहा बाटी गेट पर लाहौर इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू हुकाम की मुजरिमाना लापरवाही और बेहिसी। हादसे के फौरी बाद मां बेटी की तलाश शुरू करने के बजाय वाक़े को झूठ करार दे दिया। रेस्क्यू हुकाम का मुतवफ़ी खातून के शोहर का दावा मानने से इनकार। कहा, इस सेवरेज लाइन में किसी इंसान का डूबना तकनीकी तौर पर मुमकिन नहीं। लाहौर इंतजामिया ने सेवरेज लाइन का सरसरी मुआयना करके ऐलान कर दिया कि कोई हादसा पेश ही नहीं आया। पुलिस ने मामले को घरेलू तनाज़े का रंग दे दिया। लापता खातून के वालिद ने पुलिस को बयान दिया कि इसकी बेटी को कत्ल किया गया है। पुलिस ने तहकीकात के बजाय शोहर समेत 3 अफराद को हिरासत में लेने का दावा कर डाला, बाद में मौक़िफ़ बदल दिया। सानहा बाटी गेट नाले में गिरकर जाँ बहक होने वाली माँ बेटी की लाशें आबाई घर शौरकोट पहुंचा दी गई। मैयतें घर पहुंचने पर इलाके में कोहराम बरपा, हर आंख ही अश्कबार। खातून और इसकी बेटी की नमाज़ जनाजा आज अदा की जाएगी। मुतवफ़ी खातून के वालिद की मदियत में वाक़े का मुकदमा दर्ज, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर समेत नामजद 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया।
MQM का विफाकी सतह की इंक्वायरी का मुतालबा, कमिश्नर कराची की इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। हैदर अब्बास रिजवी कहते हैं कि संगीन मुजरिमाना गफलत सिंध हुकूमत की है। क्या सिंध हुकूमत इंतजामी तौर पर मामला डील कर रही है, ये सब देखना होगा। विफाकी सतह की इंक्वायरी वज़ीर आज़म के हुक्म से होती है। मुझे जो खत मिला है वो वज़ीर आला सिंध का नहीं। कौमी एयरलाइन की निजकारी का अहम मरहला मुकम्मल। PIA बाज़ाब्ता तौर पर आरिफ खबीब ग्रुप के हवाले। माहिदे पर दस्तखत और तबादले की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, यकीन है आरिफ खबीब और उनकी टीम PIA को खोया हुआ मुकाम वापस दिलाएगी। सहूलतों की बेहतरी से इदारे का मेयार भी बेहतर होगा। आरिफ हबीब ने कहा, 180 अरब रुपए की सरमायाकारी में 125 अरब PIA की बेहतरी पर खर्च होंगे। आवाम को जल्द एयरलाइन सर्विस में नुमायां फ़र्क नजर आएगा। अहदाफ के हुसूल के लिए टीमें दिन रात काम कर रही हैं। मशीर निजकारी मोहम्मद अली ने बताया कि आरिफ हबीब कंसोरेशम 180 अरब रुपए की सरमायाकारी करेगा। रकम का 125 अरब PIA की इस्तेदाद कार में इजाफे पर खर्च, जबकि 55 अरब रुपए हुकूमती खजाने में जमा होंगे। वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन के पाकिस्तान में सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ बाहमी मफाद पर मबनी तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने का अज़्म। GSP+ के तहत तिजारत के फ़रोग़ के इक़दाम पर करीबी ताउन पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म का तिजारत के फ़रोग़ में GSP+ स्कीम के कलीदी किरदार पर ज़ोर। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर का तमाम शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म का खित्ते में अमन, सलामती और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पायदार मुज़ाकरात पर ज़ोर। दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। दो तरफ़ा इदारा जाती मैकेनिज़्म के ज़रिए आला सतह रवाबित और मुशावरत बरकरार रखने के अज़्म का इरादा।